राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हुई है चाय बनाने के साथ। और चाय हमारी जब तक उबल रही है तब तक हम सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीस रहे हैं मसाला और आज सब्जी बनेगी आलू परवल की। तो सब्जी तो हमने काट के रख ली है, उसके बाद मसाला पीस लेते हैं। और चारू हमारी उठ चुकी हैं तो इनको ब्रश भी कराना है। तो हम सोच रहे थे पहले हम सब्जी जो है छौंक देते हैं, उसके बाद इनके काम करते हैं तो सब्जी हमारी बनती रहेगी। ये देखिए आ गई हैं और आते ही इनके खेल चालू हो जाते हैं। कुछ भी डिब्बा वगैरह कुछ भी रखा होता है तो उसको खोल देती हैं। तो यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है और परवल को फ्राई कर लेते हैं। और जब ये साथ में होती है तो बहुत संभल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि गैस के पास इनको बहुत ही कम आने देते हैं। लेकिन बच्चे हैं, कितना भी मना करो कोई ना कोई बहाना बनाकर आ ही जाती हैं। तो यहाँ पर हमने परवल रख दिए हैं फ्राई करने को और इनको ब्रश करा देते हैं। और ये पहले ही ब्रश लेकर खड़ी हो जाती हैं। अभी इनके पास छोटी वाली ब्रश नहीं है तो बड़ी वाली ही ब्रश से करती हैं। तो यहाँ पर इनको ब्रश करा देते हैं और इसके बाद ये अपना नाश्ता करेंगी। और चारू को भी देखते जा रहे थे और जो परवल हमने फ्राई करने के लिए रखे थे उनको भी चलाते जा रहे थे बीच बीच में। तो उनको ब्रश करा दिया है, अब वो नाश्ता करेंगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे परवल जो है फ्राई हो चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं और सिंपल सी सब्जी, जैसे आलू परवल की तरीदार सब्जी बनती है वैसे ही सब्जी बनाएंगे। और हमारे कई दोस्त कहते हैं कि आप चारू को चाय मत दिया करिए पीने के लिए। तो हमारी चारू चाय नहीं पीती है, बस टोस्ट होता है या बिस्किट होता है उसको डुबोकर ही खा लेती हैं, चाय पीती नहीं है। और जब हम चाय देते हैं तो उसमें ज़्यादातर दूध मिला देते हैं, चाय की मात्रा बहुत कम होती है, तब जाकर वो पीती तो है नहीं, केवल डुबोकर खा लेती हैं। चाय तो वैसे ही रखी रहती है। और बच्चे हैं, जब सब लोगों को चाय पीते हुए देखते हैं तो मांग भी लेती हैं, लेकिन पीती नहीं, बस डुबोकर खा लेती हैं। तो और आप लोग जब ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को चारू की कितनी चिंता है, कितनी फिक्र है और आप लोग ऐसी बातें बताते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यहाँ पर हमने प्याज डाल दिया है। प्याज जब पक गया है तो उसमें डाल देते हैं मसाला। और चारू हमारी बैठी हैं, सब देखती रहती हैं कैसे बनाती हैं और बातें भी करती रहती हैं। और कितना भी मना करो कि गैस के पास मत बैठो, गर्मी हो रही है, लेकिन मानती नहीं है। और इस समय घर पे कोई भी नहीं है, ना मम्मी है, ननद जी हैं, ना देवर जी हैं, सब लोग गए हैं मौसी के यहाँ, भागवत हो रही हैं उनके यहाँ। और अभी पापा जी भी चले जाएंगे खाना खाकर। तो आज तो हम ही लोग रह गए हैं घर में। और जब कोई नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, सारे कामों की सही समय पर करना होता है और भी काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। और काफ़ी देर चलाने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी और इसको बंद कर देंगे। और जब आलू हमारी पकने लगेंगी तब इसमें डाल देंगे टमाटर। और चारू हमारी नाश्ता करती जा रही है, इनको कुछ ना कुछ बना देते हैं, थोड़ा सा तो खा लेती हैं। कभी चिल्ला बना देते हैं, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि सब्जी तो भी ज़्यादा खाती नहीं है। और उसके बाद ये देखिए हमारी सब्जी जो है बनकर हो गई है तैयार। और उसके बाद बना लेते हैं रोटी और उधर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और चारू को ढेर सारे खिलौने दिए हैं, कॉपी दी है, पेन दिए, जो जो वो खेलती हैं सारे खिलौने उनके पास रखा है ताकि वो बार बार इधर उधर ना जाएं। और घर पे कोई भी नहीं, केवल हम दोनों लोग हैं, हम हमारी बिटिया रानी। तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, घर के साथ साथ घर के कामों के साथ साथ बच्चे को भी संभालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और खाना बन चुका है, पापा जी भी अभी चले गए हैं खाना खाकर, तो वो तो शाम तक वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और चारू को हमने नहला दिया था, वो तो सो गई हैं और 1-1.5 घंटे आराम से सोएंगी। और जब सो जाती हैं तो सारे काम जो है निश्चिंत होकर करते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होती है तब। तो अभी तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आगे के काम देखते हैं, क्योंकि काम तो रुकने वाले हैं नहीं।
और बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ की कर देते हैं सफाई। और कपड़े भी ढेर लगे हैं। आज कपड़े हमने सुबह नहीं धुले थे, वैसे तो हम सुबह ही धो डालते हैं नहाने के पहले, लेकिन आज बहुत जल्दी थी और वैसे भी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हर कामों में। तो यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू, और सुबह एक बार लगा देते हैं। इसके बाद ये दोबारा वाली झाड़ू है, क्योंकि दोबारा तो लगानी ही पड़ेगी और दिन में कई बार हो जाती है, 2 बार नहीं कई बार हो जाती है झाड़ू। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। और उसके बाद आ गए हैं छत पर कंडे बनाने। वैसे हमारी सासू मम्मी ये काम करती हैं, कंडे वही बनाती हैं। बाहर का काम अभी हम ज़्यादा नहीं करते हैं, बाहर का काम तो मम्मी ही करती हैं अभी। तो यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ था और धूप इतनी ज़्यादा होती है कि ये सूख जाता है, तो हमने सोचा चलो कंडे बना देते हैं। और इस समय कंडे बनाने का फ़ायदा ये होता है कि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे तीसरे दिन सारे कंडे सूख जाते हैं, और इसके बाद बरसात आ जाएगी तब तो कंडे बनेंगे ही नहीं। तो यही मौसम होता है कंडे बनाने का, अच्छे से सूख जाते हैं और जल्दी तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ये है शाम का समय। ये आए थे खेत, तो हम भी इनके साथ चले आए हैं। और ये आए थे पशुओं के लिए चारा लेने, तो साथ में हम भी आ गए थे। तो हम सोच रहे थे देखिए अंबिया अभी कितनी बड़ी बड़ी हुई हैं, और नींबू ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा नींबू अगर लगे होंगे तो वो भी तोड़ लेंगे। तो ये देखिए मक्के की फसल पूरी बेकार हुई जा रही है, पता नहीं कौन सा रोग लग गया है। और उसके बाद हम लग गए चरी काटने में। हमने सोचा चलो आज हम ही काट देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो काम हम नहीं करते हैं वो काम हम नहीं कर पाएंगे। समय आता है तो सारे काम हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत आती है शुरू में। तो हमने सोचा चलो आज हम चरी काट के देखते हैं। वैसे मायके में भी हमने ज़्यादा ये काम नहीं किया है खेती वाला, तो यहाँ पर हमने सोचा चलो आज हम काटते हैं। और यहाँ पर चरी काट दी है तो इसको बांध देते हैं। तो ये साइकिल लेकर आए हैं, तो साइकिल से लेकर चलेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे थे मक्के, और इतने बड़े बड़े मक्के हो गए हैं। बस यही है, पता नहीं कौन सा रोग लग गया है, तो सारे मक्कों में जो है जो पत्तियाँ हैं सब पीली पड़ी जा रही हैं। उसके बाद हम आ गए नींबू तोड़ने के लिए, क्योंकि घर पर जो है नींबू ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा तोड़ लेते हैं। और हमको सिर्फ 2 दिखे थे, तो हमने एक तोड़ा है और एक लगा रहने दिया है। और इसके बाद चलते हैं घर पे, क्योंकि अभी जो है मशीन में इसको काटना पड़ेगा। और इसको हम लगा देते हैं और ये काट लेंगे, और इसके बाद ये पशुओं के लिए चारा कर देंगे। और ये चरी जो है अभी हरी है, तो पशु आराम से चारा खा लेते हैं। और वैसे भी इस सीज़न में घास मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है पशुओं को चारा खाने में। और ये जब चरी बो दी जाती है तो ये गर्मियों भर चलेगी, बस इसमें ये पानी लगाना पड़ता है। पानी लगाते जाओ और काट काट कर पशुओं को खिलाते जाओ, तो पशु भी आराम से चारा खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटवा दिया है चरी को, और इसके बाद आ गए हैं नीचे। और यहाँ पर हम बिछौने के लिए बना रहे हैं उसका कवर। ये जो कथरी है, हम लोगों के यहाँ कथरी बोला जाता है बिछौना जो होता है, तो उसको हमने धुला था। तो हमने सोचा इसके ऊपर कवर बना लेते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और इतनी वजन होती है कि बार बार धोना पड़ता है। तो यहाँ पर कवर बना देंगे, तो कवर उतार कर बस धो लो, इतनी जल्दी जो है बिछौने को नहीं धोना पड़ेगा। तो कवर बना रहे थे। तो ये जो हमारी कथरी है ये थोड़ा सा चौड़ी है, तो इसमें जोड़ डालना पड़ेगा। एक साड़ी में नहीं होगा, तो हमको दूसरा कपड़ा लेना पड़ा था। और ये हमारी पुरानी साड़ी थी, और जैसे इसके कवर होते हैं तो जो कढ़ाई वाली साड़ी होती है, ये सितारा वाली साड़ी होती है, उससे नहीं बनते हैं। सिंपल साड़ी जो होगी उसी से बनेंगे। तो यहाँ पर यही सिंपल साड़ी हमको दिख रही थी, तो हमने इसी से बना लिया था। और मिलने को तो कवर बाज़ार में आते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन हमने सोचा जब पुरानी साड़ी रखी है तो उसी से बना लेते हैं। वैसे भी इन साड़ियों का क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा कवर जो बन गया है इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। अब इतनी जल्दी गंदी नहीं होगी और देखने में भी अब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगी। तो
पुरानी साड़ी से नया कवर तैयार कर लिया है और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इतना ख़राब नहीं लगेगा हमारा बिछौना। तो अभी तो और भी बिछौने रखे हैं बनाने के लिए, तो धीरे धीरे करके बनाते रहेंगे क्योंकि समय हो चुका है खाना बनाने का। सोयाबीन की सब्जी बना के रख दी है और उसके बाद रोटी बना लेते हैं। और पीछे आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि चारू वॉइस करते समय हमारे साथ है तो कुछ ना कुछ करती रहती है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।